Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. Nowadays we are studying about part of speech in the topic of noun. Yesterday we had studies about proper noun and common noun, and today's topic is material noun, collective noun and abstract noun. You can say in this way also we have been studying about the part of speech since yesterday. So keep on watching guys and don't skip the video because this session is going to be very attractive, very attractive. So welcome to this channel. मित्रों, आप लोग का इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस समय नाउन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, संज्ञा के बारे में, जिसके पार्ट में हम लोग ने अध्ययन किया कल के बारे में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में मैंने अध्ययन किया हम लोगों ने कि किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान था गुण के नाम को दर्शाया जाए जब, तो वह प्रॉपर नाउन होता है। और कॉमन नाउन वह होता है जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु न होकर के उसके समूह के प्रत्येक व्यक्तियों और उसके जाति का बोध हो, वह कॉमन नाउन होता है। और आज के टॉपिक में हमने सेलेक्ट किया है उसके जो रिमेनिंग पार्ट है, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कलेक्टिव नाउन के बारे में हम लोग देखते हैं। पहले कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट मीन्स एकत्रित करना, जुटाना, गोलियाना, ऐसे कर सकते हैं। इस शब्द से ही मालूम पड़ रहा है कि कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है। फिलहाल मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि समूहवाचक संज्ञा, इसकी हिंदी होती है समूहवाचक संज्ञा, वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों के समूह को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ऐसे शब्द जिनसे वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों के समूह का बोध हो, क्या कहलाते हैं? वे कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। ठीक है। कलेक्टिव नाउन में समूह में बात आ जाए, जैसे क्लास, कक्षा में कई विद्यार्थी होते हैं, बॉयज गर्ल्स आदि होते हैं, कंबाइन होते हैं, स्टडी करते हैं, वहाँ संख्या अनेक होती है, ग्रुप की बात होती है, तो वह हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। और आर्मी, टुकड़ी, सेना जो होती है, वहाँ पर कई सैनिकों का समूह होता है, वह सैनिक का नाम दिया जाता है आर्मी। फिर फैमिली में कई मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उसका भी नाम हम कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन में। क्राउड, जो लोगों का भीड़ है, लोगों का जो जुमावड़ा है, उसको भी हम कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखेंगे। इस तरह से हमने क्या किया कि ऐसे शब्द जिनसे व्यक्ति, वस्तुओं या स्थानों के समूह का बोध होता है, क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। ऐसे शब्द, ऐसे वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों के समूह का बोध जिससे होता हो, उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास, आर्मी, टीम, फैमिली, क्राउड, etc। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में कुछ हम उसको एक लिस्ट भी बना दिए हैं जो है कलेक्टिव नाउन का। जैसे देखिए हमने यहाँ पर लिखा है अ लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन। अब जैसे कि अब डाकुओं का झुंड हो जाए, इसका समूह, थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल लिया हूँ यहाँ पर। डाकुओं के समूह या डाकुओं के झुंड को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? अ बैंड ऑफ रॉबर्स। अ बैंड ऑफ रॉबर्स मतलब उसमें देखिए प्रत्येक व्यक्तियों का जो है उस ग्रुप में प्रत्येक व्यक्तियों का जो है वर्णन किया जा रहा है। जैसे देखिए अंगूरों का गुच्छा, अंगूर का तो गुच्छा है, एक ग्रुप हो गया। जी है, अंगूर का गुच्छा है, दिस इज ए ग्रेप्स बंच कह सकते हैं। लेकिन अब जब ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप में प्रत्येक अंगूर को दर्शा रहे हैं, तो क्या कहेंगे यहाँ पर? अ बंच ऑफ ग्रेप्स। इसके समूह क्या कहेंगे? बंच ऑफ ग्रुप्स। व्यक्तियों के भीड़ को, जहाँ व्यक्ति हों, लोग हों, जनता हो, उसे क्या कहेंगे? अ क्राउड ऑफ पर्सन। अ क्राउड ऑफ पर्सन्स कहेंगे। गायों का झुंड अगर है, क्या कहेंगे? अ हर्ड ऑफ काउज, HERD, हर्ड ऑफ काउज। जहाजों का अगर समूह है, अ फ्लीट ऑफ शिप्स। फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाज में से होता है जो पानी वाला जहाज है, वो है, एरोप्लेन वाला नहीं, उड़ने वाला नहीं, जो जल वाला जहाज है, जहाजों का समूह। फिर है शिकारी कुत्तों का समूह, उसको क्या कहेंगे? अ पैक ऑफ हाउंड्स। शेरों का झुंड, अ प्राइड ऑफ लायंस। फिर कहेंगे लड़कों का समूह,
ए बैच ऑफ ग्रुप्स, ए बैच ऑफ ग्रुप्स। इस तरह से हम जो है समूह के बारे में हम इसको लिख सकते हैं हम जब ग्रुप की बात आती है। समूहवाचक संज्ञा में मैंने एक उदाहरण दे दिया और उसकी एक लिस्ट बना दिया जो देखिए इसकी जो खासियत है, खासियत के द्वारा हम पहचान पाएँगे नोट के द्वारा। जैसे देखिए नोट में लिखा कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग होता है। सबसे अहम चीज़ देखिएगा इसका, मैं इसका निष्कर्ष पा गया कि इस सब का लिखने का मकसद मेरा क्या था। अब देखिए ये कैसे पहचान पाएँगे कि है तो ग्रुप, जैसे कहा जाए कि आपका जैसे हम वाक्य बना करके सेंटेंस बना करके दिखा रहे हैं शिक्षक को, शिक्षक ने कहा कि तुम्हारा सभी वाक्य सही है। योर ऑल सेंटेंस इज़ करेक्ट। देखिए यहाँ इज़ लग गया जबकि आर लगना चाहिए कि योर सेंटेंस आर, नहीं। जब देखिए जब समूह की बात होती है तो समूहवाचक संज्ञा के साथ क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक वचन का जो है कि वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो मैंने एग्जांपल बताया कि आपका संपूर्ण वाक्य सत्य है, योर ऑल सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है। दूसरी बात है प्रत्येक कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन होता है। दूसरी बात क्या है कि प्रत्येक जो कलेक्टिव नाउन होता है उसे क्या कहेंगे हम, कॉमन नाउन के अंतर्गत रखते हैं। और तीसरी बात है झुंड के प्रत्येक व्यक्ति का बोध होने पर तब क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिस्ट दिया है, उसको हम नाउन ऑफ मल्टीट्यूड भी कहते हैं। जब ग्रुप में प्रत्येक व्यक्ति के बारे में वर्णन किया जाए, वह ग्रुप है, समूह है, लेकिन समूह में प्रत्येक चीज को उसमें दर्शाने का प्रयास किया जाए, तब वह क्या बन जाता है, वह बन जाता है नाउन ऑफ मल्टीट्यूड बन जाता है, और तब वह क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, है इसमें बारीकियां थोड़ा सा कि कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब झुंड के प्रत्येक व्यक्ति का बोध हो, प्रत्येक वस्तु का बोध हो, प्रत्येक स्थान का बोध हो, जहां झुंड की बात हो जाए, वहां क्या करेंगे हम, प्रॉपर नाउन हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के नाम से पुकारते हैं। जब नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के नाम से पुकारेंगे तब क्या हो जाएगा, वह वर्ब हमारा क्या होता है, प्लुरल हो जाता है, और उसको क्या किस नाम से पुकारते हैं, हम प्रॉपर नाउन के नाम से पुकारते हैं। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक। अच्छा, अब तो हम कलेक्टिव नाउन के हमारे बारे में हो गया अध्ययन, हम लोग का अध्ययन हो चुका। अब हम आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन के बाद आते हैं मैटेरियल नाउन। इसके बाद में आते हैं मैटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक सर्वनाम। पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जिनसे कोई वस्तु बनाई जाए, कोई अदर वस्तु बनाई जाए, कोई अन्य चीजें बनाई जाए। वह आपका धातु भी हो सकता है, खाद्य पदार्थ हो सकता है, ठीक है, अन्य अन्य चीज भी हो सकते हैं। तो मैंने इसको परिभाषित किया है कि ऐसे धातु या पदार्थ, ऐसे वस्तु धातु या पदार्थ जिनसे और चीजें बनाई जाए, संक्षेप में बता रहा हूँ, जो जिनसे कोई अदर चीज बनाई जाए वह क्या कहलाते हैं, जो कि अपने मूल अवस्था में होते हैं, ऐसे कह सकते हैं जो अपने मूल अवस्था में होते हैं, लेकिन उसका कोई दूसरा चीज बनाया जाए, अन्य चीज भी बनाई जा सके, उसे क्या कहेंगे हम, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे गोल्ड है, गोल्ड है, गोल्ड क्या है हमारा, फिलहाल इसको हम पहले गोल्ड अगर कहेंगे तो ये हमारा मैटेरियल नाउन के अंदर आता है। सिल्वर भी है, ब्रिक है, स्टोन है, व्हीट है। अब हम आइए समझते हैं कैसे कर दिए। देखिए गोल्ड अगर है हमारा, गोल्ड, गोल्ड, गोल्ड माने सोना होता है, यह पदार्थ जो है कि हमारा धातु धातु है, तो गोल्ड को हम क्या कहेंगे, पहले कॉमन नाउन कहेंगे। देखिए मटेरियल के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा हमारी बात पर क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको कॉमन नाउन कहेंगे, कॉमन नाउन को मैंने पढ़ चुका हूँ। लेकिन जब गोल्ड से हमारा रिंग बनाई जाए, RING, अंगूठी, अंगूठी जो हम पहनते हैं, अंगूठी, गोल्ड बनाया जाए, क्या बनाया जाएगा, रिंग, अंगूठी बनाई जाए, तो वह क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा मैटेरियल नाउन हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ब्रिक है, ब्रिक मीन्स ईट, ये इसको हम कॉमन नाउन कहेंगे, मैंने मूल अवस्था में है, लेकिन उसका दूसरा रूप बना दिया जाता है जब, तो वह क्या बन जाता है, मैटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक सर्वनाम बन जाता है, संज्ञा बन जाता है। तो जैसे ईंट है, ईंट का जब हम क्या बनाएंगे, चुनाव करके जब दीवार बना देंगे, हम मकान बना देंगे, तो वह क्या बन जाएगा हमारा, तो वह जो है कि वो हमारा क्या बन जाएगा, मैटेरियल नाउन के रूप में बन जाता है। फिर इसके बाद में व्हीट, व्हीट जो हमारा गेहूं है, देखिएगा व्हीट, व्हीट जो है मैटेरियल नाउन है यहाँ पर, लेकिन जब इसको हम कोई चीज़ अन्य बना देते हैं, अन्य चीज़ से इसका हम चपाती बना दें, तो लोफ ऑफ ब्रेड बना दें, तो वह क्या हो जाता है हमारा, वह कॉमन नाउन हो जाता है। ये सब सब देखिए मैं मैटेरियल नाउन को उदाहरण दिया, ऐसे कहेंगे मैटेरियल नाउन को उदाहरण मैंने सब दिया, लेकिन इसकी जब कोई चीज़ बना दिया जाता है, तो क्या बन जाता है, वह हमारा
कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक है, तो जो है कि इस तरह से, जैसे कि मैंने कहा कि वो सीप है, भेड़ है, भेड़ का अगर मांस हम जब बना देंगे, भेड़ का क्या बना देंगे, मांस बना देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा वह? वो हमारा मैटेरियल नाउन बन जाता है। इस तरह से उसको हम जानते रहते हैं। ठीक है? भेड़ के बारे में बताया, भेड़ हमारा क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन इसको बना देंगे क्या होगा हमारा, मटन उसका मैटेरियल नाउन हो जाता है। तो ठीक है, गाइस हम लोग आज अध्ययन किया कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। एक मैंने इसका लिस्ट बना दिया, मैंने इसके बाद मैटेरियल नाउन बता दिया, इसका लिस्ट मैंने बता दिया। अब इसके बारे में थोड़ा समझिए, प्रयास करिएगा कि मैटेरियल नाउन की संख्या नहीं होती है, इसको नापा जा सकता है, इसको तौला जा सकता है। अब इसकी खासियत देखिएगा, नोट में बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। इसके बारे में हमने अध्ययन किया, फिर मैं बता देना चाहूँगा कि मैटेरियल नाउन क्या होता है। ऐसे धातु पदार्थ जिनसे वो चीज़ें या वस्तुएँ बनाई जाएँ, वो क्या कहलाती हैं, मैटेरियल नाउन कहलाते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, ब्रिक आदि होती है। ठीक है? अच्छा, मतलब गोल्ड क्या हुआ, सिल्वर क्या हुआ, ब्रिक हुआ, सब किसके उदाहरण हैं, मैटेरियल नाउन के। लेकिन जब इसकी अन्य चीज़ बना दी जाती है, तो क्या हो जाता है, वह कॉमन नाउन हो जाता है। मैं ऐसे फिर बताना चाहूँगा, जैसे मैंने एक बार उदाहरण करूँगा, गोल्ड क्या है हमारा, जो है कि केवल गोल्ड कहेंगे तो मैटेरियल नाउन है, लेकिन इसकी जब अंगूठी बना देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन नाउन बन जाता है। ठीक है? और ईंट है, स्टोन है, ब्रिक है, ये सब क्या है, कॉमन जो है कि ये हमारा क्या है, मैटेरियल नाउन है। जब उसको बना देंगे, चेंज कर देंगे कोई दूसरी वस्तु, क्या हो जाता है, कॉमन नाउन हो जाता है। व्हीट हमारा क्या है, मैटेरियल नाउन है। इसको जब लोफ ऑफ ब्रेड बना देंगे, चपाती बना देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन नाउन बन जाता है। इस तरह से हो जाता है। तो अब इसके नोट में बता रहा हूँ कि मैटेरियल नाउन में मैं बताया कि यह मैटेरियल नाउन क्या होता है, संख्यावाचक होता है, नहीं होता है, संख्यावाचक नहीं होता है। इसको तौला जा सकता है, केवल नापा जा सकता है। और सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाता है, हमेशा किसके साथ प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर नंबर। इसके साथ वर्ब का बहुवचन नहीं बनता है, और इनके पहले ए या आयन का प्रयोग भी नहीं लगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, इसके बाद इसके पहले क्या करते हैं, ए और आयन का प्रयोग हम नहीं लगाते हैं। ठीक है भाई? तो हम आते हैं इसके बाद में, अब हम चलते हैं, हमारा जो लास्ट टॉपिक है, जिसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हम लोग अब अध्ययन करेंगे। हाँ भाई, तो अब हम आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, ABSTRACTNOUN। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा या गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बारे में हम परिभाषित करना चाहेंगे तो क्या होगा इसका, ऐसे नाउन जिनको केवल हम अनुभव कर सकें, उसको टच नहीं कर सकें, छू नहीं सकें, चख नहीं सकें, ये सब क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं। इनकी अवस्थाएं होती हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि गुण, दशा अथवा कर्म का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या होते हैं, गुण, दशा अथवा कर्म का बोध कराने वाले, एक्शन या कार्य का बोध कराने वाले क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। क्वालिटी में मैंने गुण में लिख दिया, जैसे कि क्वालिटी क्या होती है, आदमी की क्वालिटी, भाई देखिए वो आदमी कैसा है, अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, ये सब किसकी क्वालिटी है। तो गुडनेस, इसके अंत में एस आ गया, गुडनेस। ऑनेस्टी, ईमानदारी उसकी अच्छाई है, हाँ ईमानदारी है, अच्छाईपन है उसके अंदर। विजडम है, वह बुद्धिमान है, बुद्धिमत्ता से पूर्ण है। ट्रुथ, उसके अंदर सच्चाई है। और उसके बाद में ब्यूटी है, सुंदरता है। का मतलब यह क्वालिटी है, आदमी की क्वालिटी हम पहचानते हैं, तो यह हमारा क्या माना जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत माना जाता है। जब किसी के व्यक्ति के बारे में हम उसकी अच्छाई बुराई के बारे में हम वर्णन करें, अच्छा है, बुरा है, सुंदर है, कैसा है, तो वह क्या हो जाता है, क्वालिटी के बारे में वर्णन किया जाता है। और फिर आ जाता है स्टेट, अवस्था कैसी होती है, जिसे हम अवस्था में कहते हैं, भाई देखिए हमारा बचपना है, जवानी है, बुढ़ापा है। इस तरह से जो अवस्थाएं होती हैं, इसको हम स्टेट के रूप में कहते हैं। स्टेट के यहाँ मतलब है राज्य से मतलब नहीं है, तो स्टेट में दशा, जैसे पॉवर्टी भी एक क्या है, दशा है, निर्धनता। कहें देखिए भाई मेरी स्थिति बड़ी खराब है, दयनीय स्थिति है, उनकी स्थिति बहुत अच्छा है। तो जो निर्धनता होती है वो क्या होती है, दशा होती है। मैनहुड जो होता है, मानवता, भाईचारा जिसे कहते हैं, कि आदमी के अंदर मानव से मानव का नाता, मानवता मानवता कहलाता है। हाँ, तो ये जो है क्या है, एक दशा है। मानवता क्या है, मैनहुड, मनुष्यपन क्या है, दशा है। चाइल्डहुड, बचपना, मैंने बताया बचपना, इसके ये भी क्या है, हमारा स्टेट है। सिकनेस, एक बीमारी है, कहें भाई किस अवस्था में है, बीमारी अवस्था में है। किस अवस्था में, स्वस्थ अवस्था में है। इस तरह से जो है अवस्थाएं जो होती हैं, ये हमारा क्या होते हैं, नाउन भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं या गुणवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और तीसरा जो हमारा है एक्शन, कार्य, जैसे हो गया लाफ्टर माने हंसी, फ्लाइट, उड़ान, उड़ने मतलब जहाँ पर एक्शन की बात हो जाए,
थेफ्ट, चोरी, चोरी करना। फिर क्या है, रिवेंज, REVENG, रिवेंज होता है बदला लेना, रिवेंज माने बदला लेना। इस तरह से होते हैं। अब आ जाते हैं इसके बारे में, अब हम देखते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की विशेषता, इस ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है। कहाँ पर, पहले, मतलब जितने भी वाक्य इसका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, इसके पहले एंड का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, वह एक अच्छा लड़का है, ठीक है, और जब नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे, ही इज ए गुड बॉय, लेकिन उसकी अच्छाई बहुत, माने वह इस कार्य में उसकी अच्छाई है, या जो है कि वह ईमानदारी दिखाता है, ही शोज ऑनेस्टी इन दिस वर्क, तो यहाँ इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में होता है, जिसकी पहचान होता है अंतिम में यानी एस रहता है, अक्सर DOM रहता है। देखिएगा, मैं गाइज में बता रहा हूँ, DOM रहता है अक्सर की पहचान इसकी, यानी एस रहता है। फिर HOOD रहता है, खासकर पहचान नहीं होता है, HOOD रहता है ज्यादातर ही तब, अब यानी एस होता है, ठीक है। ये सब वर्ड होते हैं जिसे पहचान जाता है, क्या है, पहचान जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग एक वचन में ही प्रयोग होता है, इसका बहुवचन नहीं होता है, ये भी जानते रहिए। और मैंने कहा तीसरी पॉइंट क्या है, महसूस किया जा सकता है, मतलब इसको चखा, चखा, छुआ, ठीक है, आदि नहीं जा सकता। यह केवल अनुभव किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम चख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, ठीक है, उसको चख नहीं सकते, उसको केवल अनुभव कर सकते हैं हम। वह क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। आज मैं फिर एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वे नाउन होते हैं जिनसे किसी गुण, दशा अथवा कार्य का बोध होता है, एक्शन का, कर्म की बोध होता है। इसमें क्वालिटी आते हैं, स्टेट आते हैं, कार्य आते हैं, चाहे अच्छाई हुआ, ईमानदारी हुआ, बुद्धिमानी हुआ, सच्चाई हुआ और सुंदरता हुआ। फिर इसके बाद में हुआ स्टेट में निर्धनता हुआ, मानवता हुआ, बचपना हुआ, बीमारी हुआ। और इसके बाद में एक्शन में लाफ्टर हुआ, हंसी हुआ, उड़ान हुआ, चोरी हुआ और बदला करना हुआ। इसकी 3 खासियत हुई कि यह, इसके पहले ए एंड द का प्रयोग नहीं होता है, यह सदैव सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाता है, और जो है इसको महसूस किया जा सकता है, चखा और छुआ आदि नहीं जा सकता है। आई होप कि आप लोग समझ गए हैं बात, मेरी बात को। तो अब हम, ये हमारा आज टॉपिक ही क्लियर हो गया। इसके बाद में अब हम आ जाते हैं नवीन, न्यू क्लासिफिकेशन के बारे में आ जाते हैं। न्यू क्लासिफिकेशन, न्यू क्लासिफिकेशन, नवीन वर्गीकरण, क्या कहेंगे, नवीन वर्गीकरण। जैसा कि मैंने बताया था, यह क्या हुआ, नवीन वर्गीकरण, वर्गीकरण नाउन का जो नवीन वर्गीकरण है, इसमें मात्र नाउन को हम किस रूप, कई रूप में बांट सकते हैं, 2 रूप में बांट सकते हैं। ओल्ड क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने 5 अध्ययन किया, जिसको हमने क्रम से पढ़ा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटरी नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसके बाद में जो नवीन क्लासिफिकेशन है, मैंने बताया था नाउन को 2 तरह से बांट सकते हैं, एक नवीन क्लासिफिकेशन में प्रीवियस वीडियो में बताया, और जो है ओल्ड क्लासिफिकेशन में। तो इन ओल्ड वाला हो चुका है, अब नवीन में मैं आ रहा हूँ। नवीन में मात्र 2 होते हैं, ठीक है। एक होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन, मतलब जिसको गिना जा सके, जिसको क्या करेंगे, जिसको गिना जा सके, जिसको गिना जा सके, वह क्या होता है, काउंटेबल नाउन। ध्यान दीजिएगा, हमारे बात गौर करिएगा। काउंटेबल नाउन जो होता है, जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे पेन हुआ, जैसे पेन हुआ, और बुक हुआ, यहाँ तक क्राउड को भी हम गिन सकते हैं। जहाँ 10, 100, 50 आदमी हैं, वहाँ पर क्राउड को भी काउंट कर सकते हैं। जो गिनने वाली चीज होती है, मतलब द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वे वस्तुएं जो गिनी जा सके, वो क्या कही जाती हैं, कॉमन, और जो है कि काउंटेबल नाउन कही जा सकती हैं। इसका प्रयोग हमेशा क्या किया जाता है, एक वचन में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है, इसकी खासियत यही है। और दूसरा प्रयोग क्या है हमारा, है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल, COUNTABLE, अनकाउंटेबल नाउन
जिसे गिना न जा सके, जिसे गिना न जा सके, मैं क्रॉस कर दिया संक्षेप में, जिसे गिना न जा सके अनकाउंटेबल कहेंगे, UNCOUNTABLE, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे इसका है वाटर, वाटर हुआ, मिल्क हुआ, इसको देखिए हम गिन नहीं सकते, केवल हम तौल सकते हैं। वाटर हुआ, मिल्क हुआ, ठीक है। और देखिए वर्ड है, ले लेते हैं इसे हम, शुगर है और ब्यूटी है, ETC। हाँ भाई देखिएगा, फिर मैं बताना चाहूँगा, नवीन जो क्लासिफिकेशन मेरा है, इसमें 2 प्रकार के नाउन केवल माने जाते हैं, एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिसकी गणना की जा सके, जैसे कलम हुआ, मैंने बताया बुक हुआ, क्राउड हुआ। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है, काउंटेबल नाउन का बहुवचन बनता है। क्या बनता है? बहुवचन बनता है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? इसका बहुवचन नहीं बनता है, इसके पहले संख्यावाचक नहीं होता है, पहली बात, इसको केवल तौला या मापा जा सकता है, इसकी खासियत यही है। अनकाउंटेबल नाउन उसे कहते हैं। बस इतने केवल टॉपिक है, मैं इसके बारे में बता दिया। और अभी नाउन के अंतर्गत देखिए हमारा आएगा नंबर, क्या आएगा? नंबर, नंबर, उसके बाद में आएगा जेंडर। ये टॉपिक को मैं, और हम लोग जो है कि अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे हम लोग। नाउन, और नाउन के अंतर्गत जो है आ रहा है अभी। अभी हम कल से हमारा टॉपिक रहेगा नाउन, फिर बाद में जेंडर रहेगा, GENDR, जेंडर जो लिंग है, और नाउन जो होता है नंबर वचन होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह नाउन के अंदर ही आता है। अतः मेरा वीडियो जो रहेगा, आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। जो नाउन है मेरा पार्ट जो पहला था इंट्रोडक्शन के रूप में, दूसरा दिन इसको मैं डे वाइज में लिख रहा हूँ। डे में जितने पार्ट हैं मैं पार्ट को बना कर लिख रहा हूँ। तो ये हमारा जो है ये हमारा जो पार्ट वाइज रहेगा। अब इसको हम पार्ट में चलेंगे, जैसे कि कल दूसरा पार्ट था, आज तीसरा पार्ट रहेगा, नाउन का ही तीसरा पार्ट रहेगा। और फिर क्या है, या दूसरा पार्ट रहेगा, फिर उसके बाद में नंबर रहेगा, तो तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट ऐसे रहेगा। इसके बाद तब हमारा प्रोनाउन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो गाइस बताइए, आज का ये सेशन कैसा रहा? मैंने कैसे समझाने का प्रयास किया, आप लोग को वीडियो कैसा लगा? आप लोग को कोई दिक्कत कहीं अगर हो तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पढ़ाई करते रहिए, आप लोग लगे रहिए, ऐसे ही आप नोट डाउन करते जाइए, तैयारी करते रहिए। और अगले वीडियो में हम लोग, मैंने बताया ना, नंबर और जेंडर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। रेगुलरिटी बनाए रखिए, मेरा यही आप लोग से गुजारिश है। आज के लिए मैं अपना सेशन यहीं समाप्त करता हूँ, फिर हम लोग कल अगले टॉपिक पर मिलेंगे, नंबर और जेंडर को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।